नमस्ते। मराठी में भी नमस्ते कहते हैं। नमस्ते। सभी हिंदी जानते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं। सभी को मेरा नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं अरेना एनिमेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ आदरणीय सुनंदा राठी मैम का, फाउंडर एंड आप इसके डायरेक्टर भी हैं। तो महाराष्ट्र में आना हुआ और दिव्यांगों को लेके, योग को लेके बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आप सभी को पता है। और जैसा मैंने मुझे बताया कि आप सभी को योग सिखाते भी हैं यहाँ पे फ्री में। और थोड़ा सा पहले परिचय दे दूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। मैं एडवोकेट तेजस्वी शर्मा और मैं योगा में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने जर्मन ऑनर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने पीजी डिप्लोमा इन योगा स्टडी किया श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से। एंड उसके बाद आई डिड माई लॉ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 2020 में मैं पास आउट हुआ हूँ और अभी 1.5 साल से आई एम वर्किंग एज अ क्रिमिनल लॉयर। और जो जिसलिए मैं पूरे वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, पूरे देश में जाना चाहता हूँ, उसका कारण ये है कि मैं दिव्यांग हूँ और दिव्यांग होने के बावजूद योग करता हूँ। और योग का महत्व लोगों को समझने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि योग हमारी सनातन परंपरा है। तो हमें अपनी सनातन परंपरा, अपने कल्चर को बचाने की ज़रूरत है। तो उसको बचाया कैसे जाए, उसके कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो एक बहुत खूबसूरत माध्यम जो 40-50 सालों से चलता आ रहा है वो है योगासन। अब लोग समझते होंगे कि योगासन तो भाई रोड पे भी करने वाला व्यक्ति कर रहा है, जिम्नास्टिक करने वाला व्यक्ति कर रहा है, तो आपने उसको एक योगा से कैसे उसको जोड़ के आप देखते हैं। देखिए, योग के कई नियम होते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और भी योग होते हैं, भक्ति योग, राजयोग, तंत्र योग, मंत्र, तरह तरह के योग हैं। लेकिन आप जैसे युवाओं को जोड़ने के लिए थोड़ा क्रिएटिव होना हमें भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्रिएटिविटी के स्टूडेंट हैं। तो आज के समय में केवल क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, यूनिटी भी क्रिएटिव। आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन भी होना चाहिए, आप थोड़े डायनेमिक भी होने चाहिए, आपके आइडियाज़ भी होने चाहिए। प्लस आप अपनी प्रोफाइल में भी लिखते हैं, अगर आपको चाहे ना हो, बट आई एम पंक्चुअल, आई एम डायनेमिक एंड इस तरीके से भी मेंशन। तो योगा जो है वो आपको सारी क्वालिटी देता है। पहली बात, आपके मन को आप शांत करता है, आपके तनाव को शांत करता है, आपकी फुल डेवलपमेंट, क्योंकि योगा की लाइफ अपने आप है। अब आज इसको साइंस कहते हैं, योगिक साइंस कहते हैं, ये अपने आप में एक लाइफ है। तो इससे जुड़ना और इसको बचाना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए जो 40-50 सालों से तरीका चल रहा है योगासन खेलों का, वो खेल में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जो 5 साल की उम्र से लेके उसके बाद तक के बच्चे जितने भी पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, बच्चे जब योगासन खेल से जुड़ते हैं तो देखो, कोई भी खेल में कोई चीज़ सीखना चाहता है, मतलब हंसी मजाक में उसको सीरियसली बोलो कि योगा पे लेक्चर दो, योगा पढ़ाई करो, वो नहीं कर पाएगा, शायद उसका मन भी ना लगे। लेकिन वो योगासन खेलों के माध्यम से अपनी रुचि डेवलप करता है, अपनी शरीर की फिटनेस को मेंटेन करता है, अपने तनाव को कम करता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो ये तो हो गया कि कंपटीशन हुआ और अपनी संस्कृति को बचाया जाए, लेकिन इससे पेट तो भरेगा नहीं लोगों का। तो सरकार ने 17 दिसंबर 2020 को इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की घोषणा कर और बोला हम इसको खेल बना, और इस खेल में जो बच्चे मेडल लेके आएंगे हम उन्हें भारत सरकार में, केंद्र सरकार में, सोचिए सी ग्रुप की नौकरियां देंगे। सोचिए, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में नहीं, केंद्र सरकार में नौकरियां देंगे। और इसके अलावा टीचर, योगा का टीचर आप बन सकते हैं, आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन, वो सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आई। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी प्लानिंग चल रही है अभी, आपको नेशनल गेम्स में भी है, खेलो इंडिया में भी है, यूनिवर्सिटी गेम्स में भी है, पुलिस गेम्स में भी है। और आप ये समझिए, आप किसी फील्ड से हों या किसी फील्ड में कल को आपको जॉब मिल जाए, मे बी यू आर इन आर्मी और इन पुलिस और समथिंग, यहाँ से कंप्लीट करने के बाद, लेकिन अगर आप योगासन खेल अगर करते हैं जो उससे आपका तनाव शरीर दोनों बढ़िया हो रहा है और उसमें अगर मेडल भी आता है, तो आपकी इससे पोस्टिंग भी बढ़ती है। जैसे कोई कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल बन जा रहा है केवल इस कारण क्योंकि उसने योगा में मेडल लाया है। और इसके 2 फायदे हो रहे हैं, आपका शरीर का फायदा और हमारी संस्कृति बच रही है। पहला ये हो गया नॉर्मल लोग के लिए। दूसरा, जो मैम बता रही थी कि दिव्यांगों का, तो 10 सालों से मेरी लड़ाई थी कि मुझे नॉर्मल लोग के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है और दिव्यांगों की कैटेगरी नहीं है। लोग दिव्यांगों के चैलेंजेस को क्यों नहीं समझ रहे हैं। और 2016 के बाद हमारे देश में 21 प्रकार के विकलांगों की कैटेगरी है। और विकलांग और दिव्यांग कोई खराब शब्द नहीं है, वो कोई किसी कारणवश हो जाता है। कोई बाई बर्थ हो जाता है, कोई बाई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बाई एज हो जाता है। जैसे अभी मैं एक आर्मी में लेक्चर दे रहा था तो उन्होंने बताया वॉर में भी कुछ लोग दिव्यांग हो गए, कोई डिजीज के कारण हो जाता है
और कुछ ऐसी दुर्घटना जैसे किसी को करंट मार दिया या कुछ इस तरह की समस्याएं लोगों को हो जाती है, या बॉडी में जहर फैल जाता है तो बॉडी चली जाती है, या एक्सीडेंट में। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग अपनी मानसिकता के कारण लोगों को दिव्यांग बना रहे हैं। इसमें तो कोई नहीं चाहेगा कि हम दिव्यांग हो जाएं, हर कोई दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन कल को मेरी ऐसी अवस्था हो जाए, कल को कोई बीमारी हो जाए, कल को कोई परेशानी हो जाए, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, या बाई बर्थ मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, तो क्या उसका जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को योग से जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो मानसिक तनाव पे जूझ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब मेरे पैर में परेशानी हुई तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरे माँ बाप ने जो समझाया तो समझाया, लेकिन समझना तो मुझे है ना कि भाई मेरे को ज़िंदगी काटनी हो, ज़िंदगी कटेगी कैसे? तो इसके लिए मैंने किया और अपनी पढ़ाई भी की। इसका मतलब ये ना समझिए कि हम योग में आ गए तो हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर है तो सब कुछ है। आज आपको बुखार लग जाए भाई साहब, आप अगले दिन इंस्टीट्यूट नहीं आओगे, क्यों? क्योंकि मुझे बुखार लगा है। तो भाई कोई बीमार तो नहीं होना चाहता ना, तो योग आपको